नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम मार्केट में एक बार प्रॉफिट लेने के बाद में फिर दोबारा से लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रॉफिट को। दोस्तों ये क्यों होता है ज्यादातर, और ये ज्यादातर जो ऑप्शन के बिगनर्स हैं उनके साथ में होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि किसी बात को बनाने में या फिर आदमी को अपनी इज्जत बनाने में काफी टाइम लग जाता है, या फिर एक सीधी कहावत आपने सुना होगा कि किसी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन उसको गंवाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? फिर मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसा कि मैंने आज आपको एक प्रॉफिट डाला था मेरा 15,000 का। अब उस टाइम पे आप देखोगे तो मुझे एक 15,000 का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन जो बिगिनर्स है उनके अंदर क्या लालच आता है? बिगिनर्स के अंदर लालच आता है, बोलो मेरा 15,000 का प्रॉफिट हो चुका है। देखिए, उसके बाद में जब वो शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पे तो वो शुरुआत ठीक करते हैं। अब वो क्या करेंगे कि वो जैसे आज सेंसेक्स का हमने जो कॉल दिया था, अब उसके बाद में अगर यदि आप देखोगे तो हमने जो बुक किया प्रॉफिट, जो मेरा टारगेट था वो था 360 का सेकंड टारगेट था। जैसे मैंने मान लिया 360 पे सेकंड टारगेट बुक किया, और उसके बाद में जब वो मार्केट ऊपर जाने लगा 360 से 410 440 तक जब जाने लगा, जब हमको ये लग रहा है कि नहीं बोलो हम तो गलत जगह पे निकल गए, मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यू अप जाता जा रहा है। तो वो सोच जब हमारे दिमाग के अंदर आती है तो वो हमारे को रुकने नहीं देती है मार्केट के अंदर। वो फिर क्या करेगी, आपको दोबारा से एंट्री दिलाएगी। जब आप 360 पर निकले थे, उसके बाद में फिर आपने मार्केट को देखा कि मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए और बढ़ चुका है, वो लगभग 450 हो गया है। तो फिर आपके मन में क्या आएगा, बोलो नहीं बोलो मार्केट तो बढ़ रहा है, बोलो हम गलत जगह पर निकल, दोबारा एंट्री लेनी चाहिए। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, ये सोचोगे बोल चलो मैं 100 क्वांटिटी से एंट्री लेता हूं, और किसी ऐसे ऑप्शन में एंट्री लोगे जहां पर उसकी प्राइस लगभग 150 रुपए या फिर 120 रुपए की समथिंग, जैसा कि आज एक्सपायरी थी, इतनी चल रही होगी। लेकिन उस टाइम तक भी आप ठीक थे जिस टाइम पे आपने एंट्री ली, 100 क्वांटिटी से एंट्री ली। आपने ये सोच करके एंट्री लिया कि हो सकता है कि अगर यहां से मेरा ये मनी जीरो भी हो जाएगी, जो मैंने ये ऑप्शन कॉल जो मैं ले रहा हूं अगर ये जीरो भी हो जाएगी, तब भी मुझे 1000-2000 का प्रॉफिट इसमें बच जाएगा। अब यहां तक आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कहानी स्टार्ट होती है यहां से आगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ काम करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर यदि आप हमारे से ऑप्शन लर्निंग की क्लास लेना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आपको हम जल्द ही ऑप्शन लर्निंग की क्लास उपलब्ध करा देंगे। और यहाँ दोस्तों मैंने एक बुक भी आपको डाली हुई है, उसको पढ़िए और उसको समझ के आप अच्छे से ऑप्शन लर्निंग को सीख सकते हो, वो आपको काफी मदद करेगी ऑप्शन लर्निंग के लिए। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कहानी यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है। जब आपने दोबारा से एंट्री लिया, सोचा बोलो मान लिया हमारी 120 की इसकी प्राइस चल रही है, 100 हमने क्वांटिटी ली है, 15,000 का हमने ऑलरेडी प्रॉफिट ले लिया है। मान लिया ये हमारा पूरा जीरो भी हो जाएगा तो हमारे को 12,000 का लॉस और हो जाएगा, फिर भी हमारे पास में 3,000 का प्रॉफिट बचेगा। अब होता क्या है दोस्तों, देखिए वो 15,000 का आपको जो प्रॉफिट था वो बढ़ करके 18,000 होता है। लेकिन आपके मन में लालच क्या था, चल मैं इसको 20,000 कर देता हूं फिर देखेंगे, और वो 20,000 नहीं होकर के वहां से आपके ऑप्शन की प्राइस गिरना स्टार्ट होती है नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना मूवमेंट आपको देख चुका है। अगर यदि आप देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, यदि आप स्क्रीन पर देखोगे, चलो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाता हूं। अब यहां पर आप स्क्रीन पर इसमें देखिए, ये आपको दिखाई देगा, यहां देखिए आप एक बार इसको स्क्रीन पर। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहां से हमने वो कॉल ली थी, इस जगह से यहां हमने कहीं कॉल ली थी, यहां तक हम गए, और यहाँ इस रेड कैंडल के आसपास में उसमें निकल गए थे। इसके बाद में फिर मार्केट ऊपर जाता हुआ गया। ये आपके सामने दोस्तों बैंक निफ्टी का, लेकिन कॉल हमारी सेंसेक्स की थी, तो इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने कहा किया दोस्तों, यहाँ कहीं दोबारा से इसमें एंट्री करी, इस जगह पे आकर के थोड़ी देर तो ऊपर गया मार्केट, फिर क्या हुआ, मार्केट आपका नीचे आ गया। अब वो आपकी ऑप्शन प्राइस बिल्कुल डल हो गई। तो आइए अब देखिए, जब ऑप्शन प्राइस आपकी डल हो गई तो फिर क्या होगा आपके साथ। जब उसकी ऑप्शन प्राइस गिरना स्टार्ट हुई, 120 से घट करके 80 पाई, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, क्यों ना इसको एवरेज किया जाए। फिर आप उसको 100 क्वांटिटी से एवरेज करते हो दोस्तों। अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो 80 का भी घट करके 60 आ गया, 60 से घट करके 50 पे आ गया, फिर दोबारा से आपके मन के अंदर एक एवरेजिंग आती है, और वो दोबारा से आप एवरेजिंग करते हो, आपको दिखाई देगा कि जो आपने प्रॉफिट कर रखा था वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो चुका।
और बहुत से ट्रेडर्स तो ऐसे हैं, आज भी मेरी एक ट्रेडर से बात हुई थी जिसने मुझे बताया, बोल सर मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट 16,000 रुपए का प्रॉफिट लिया बोला आपके साथ साथ, और उसके बाद में दोबारा एंट्री करी, एंट्री करके बोल मैं अपने लॉस को बढ़ा करके और 47,000 पे ले गया। तो शुक्र रहा कि वो वापस उसको रिकवर करके और 7,000 रुपए तक ले आया, जैसे भी करके उसने जैसे भी एवरेजिंग करी जो भी है वो बताता है। बोल सर मैंने जो कॉल थी हमारी 69,800 का जो सी था, और उसको मैंने 2 रुपए पर 2,000 क्वांटिटी लगाई, और वो कॉल आप देखोगे तो बढ़ करके दोस्तों शायद 25 पे उसने क्लोजिंग दी। तो बोल वहां से मेरा वो लॉस रिकवर हुआ। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, यदि आप इस तरह से करोगे तो दोस्तों आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, उसको कंटिन्यू लगातार एवरेजिंग करते हुए चले जाता। अब आपने अगर यदि मन में ये ठान लिया है कि जब आपको 15,000 का प्रॉफिट हो चुका है तो दोस्तों उसको क्यों आप लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो। आप 100 क्वांटिटी से नहीं, अगर यदि आपके अंदर इतनी दोबारा से लालसा है ट्रेड लेने की, तो 100 क्वांटिटी से ट्रेड नहीं लेकर के आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए। आप ये कंफर्म कीजिए कि मेरे पास में कम से कम 5 या 7,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बचना चाहिए। और अगर यदि आपकी कॉल वो नेगेटिव गई तो कोई बात नहीं, सेटअप को क्लोज कर दीजिए। देखिए कॉल नेगेटिव पॉजिटिव जाती रहेंगी, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आपने सेटअप को क्लोज करना सीख लिया तो दोस्तों फिर आप मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हो। अब एक बार दोस्तों हम देख लेते हैं कि आज हमने मार्केट में किस तरह से काम किया था। तो आइए दोस्तों उसके लिए चलते हैं एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने मार्केट में काम किस तरह से किया। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पर, और आपसे मैं एक बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ काम करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए मैंने जो आपको पहली कॉल दी थी वो दी थी सेंसेक्स 59,500 का सी दिया था 190 पर, और ये कॉल गई थी दोस्तों हमारी 450 तक गई थी, और मैंने इसने में 360 पर प्रॉफिट बुक किया था। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट इस पर डाल दिया। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, फिर मैंने आपको एक और कॉल दी थी सेंसेक्स की 59,800 का सी दिया था बाई, अब वो 120 पर, और दोस्तों ये कॉल में भी हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से बाई अगेन करवाया था। तो मैं कहूँ तो आज हमारे को लगभग एक एसएल हिट हुआ है, एक में हमारे को प्रॉफिट बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिला है। दूसरी कॉल हमारी ऐसे ही शायद वो एक्टिव भी हुई थी या नहीं हुई थी, बट उस कॉल में कोई अच्छा हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर आज का कुल मिला के पूरा दिन देखे तो कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है। अगर जिन्होंने एक ट्रेड की स्ट्रेटजी अपनाई होगी उनको अच्छा प्रॉफिट जरूर मिला होगा। अब दोस्तों चलते हैं एक बार चार्ट पर, देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों लेवल निकालिए फटाफट से, लेवल निकालने में हम टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए हम आपके सामने दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है, और एक जो लेवल आपको दिखाई दे रहा था पहले मैंने आपको बताया था, एक दिन पहले मैंने आपको लेवल बताया था दोस्तों आपको क्या करना है। अब यह देखिए चार्ट पर आप एक बार देखिए दोस्तों अच्छे से, और चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि आपको एक लेवल लगा के चलना है। यहां से ये वाला लेवल लगा लीजिए दोस्तों, जो लेवल मार्केट ब्रेक कर चुका है इस लेवल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और इस लेवल को मार्केट अब ब्रेक कर चुका है। यहाँ इस लेवल को आप मार्क कीजिए, यहाँ पर ये लेवल निकल के आता है दोस्तों 47,200 के आसपास का। अब डाउन साइड में जो लेवल मार्क करोगे दोस्तों, एक लेवल मार्क कर लीजिए आप यहां पर, ये वाला लेवल जो कि निकल के आता है दोस्तों आपका 45,500 का। एक लेवल और अगर मैं आपको कहूं मार्क करने के लिए तो दोस्तों ऐसा कोई खास लेवल है नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक लेवल मार्क कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल आप डाउन साइड के लिए मार्क कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला लेवल आप मार्क कीजिए यहाँ पर। अब ये लेवल है दोस्तों आपका 46,740 का। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने पूरी तरह से खुल चुका है। इस पे देखिए आपको क्या करना है। मान लीजिए दोस्तों मार्केट आपका जहां आज क्लोजिंग दी है कहीं वहीं आपका ओपन हो जाता है इस जगह पर, और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करते दोस्तों आपको सी में पोजीशन बनानी है, और आरबीआई की एक पॉलिसी भी आनी है दोस्तों, उसका थोड़ा सा नजर में रखिएगा। और उसके बाद में मान लिया दोस्तों मार्केट यहां से ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो आपको पी में पोजीशन ले लेनी है। ये मैंने आपको एकदम फ्लैट ओपनिंग बता दी है। अब बात करते हैं दोस्तों मान लिया कहीं मार्केट देखिए अब इन लेवलों के बीच में जहां भी ओपन हो आपको ट्रेड नहीं होना है, इस लेवल के बीच में कहीं भी कोई ट्रेड नहीं करना है। यदि इस लेवल के बीच में ओपन हो तो इसमें भी आपको कहीं भी कोई ट्रेड नहीं करना है। फिर आपको ट्रेड किस तरह से करना है, यहाँ ओपन होता है नीचे की तरफ जाता है पी लेनी है, ऊपर की तरफ जाता है सी लेनी है। दोस्तों यहाँ कहीं ओपन होता है वो स्ट्रेटजी, यहाँ से ऊपर जाएगा सी लेनी है, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा पी लेनी है। तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का। अब एक बार दोस्तों
देख लेते हैं जो आपका गैप डाउन होगा तब उसमें हम किस तरह से काम करेंगे। देखिए गैप डाउन मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा गैप डाउन नहीं होगा। यहाँ अगर ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको सी लेना है और यहाँ से नीचे आएगा तो आपको पी लेना है। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट में आप बना के चलिए स्ट्रेटेजी को कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या काम कर रही है, आपका सेटअप किस तरह से काम कर रहा है। यदि आपका सेटअप अच्छे से काम करोगे तो आप मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हो। यदि आपको आपके सेटअप पर विश्वास है, आपके सेटअप को आप इंक्रीज कीजिए, क्या क्या कमियां रह रही हैं उन कमियों को देखिए। अब आइए दोस्तों एक बार हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट की निफ्टी में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में चलते हैं दोस्तों। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ गया और निफ्टी के चार्ट पर देखिए अब हम किस तरह से काम करना है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी के चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। अब इस चार्ट को आप इतना कीजिए। अब इसमें क्या क्या मार्क करना है देखिए, चार्ट में अब लगाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लेनी, झट से लगा दीजिए दोस्तों। ये वाला लेवल नीचे की तरफ जो मैंने आपको पहले भी दिया था, यहाँ पर एक लेवल ये मार्क करके चलिए। ये वाला जो निकल के आता है दोस्तों आपका 20,850 का। अब ऊपर की साइड में सीधा लेवल आज का हाई मार्क कर लीजिए, ये वाला जो कि दोस्तों 21,005 के आसपास का निकल के आएगा। अब बीच में आपको कौन सा लेवल मार्क करना है, बीच में लेवल मार्क करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये वाला लेवल मार्क करके चलिएगा आप इस जगह पर। ये वाला लेवल है दोस्तों आपका 20,898 का, इसको 20,900 का मान के चल सकते। एक लेवल और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप एक लेवल मार्क कीजिएगा, यहाँ पर इस जगह पर देखिए ये वाला लेवल आप मार्क करके चलिएगा जो कि आज की ओपनिंग का भी है। तो इस लेवल को आप मार्क करके चलिएगा। अब ये लेवल मैंने आपको क्यों मार्क करवाया एक बार देखिए दोस्तों, आप अच्छे से देखना। ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई ये लेवल क्यों मार्क करवाया। तो ये लेवल मैंने इसलिए मार्क करवाया, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट दोबारा गया और मार्केट ने यहाँ आकर के देखिए इस जगह पर दोबारा आकर के एक बार प्राइस एक्शन बनाया। पहले भी हम मार्केट कई बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले चुका है, अगर यदि आप आगे चल के देखोगे तो ये वाला जो लेवल है 20,930 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और ये जो 21,000 और दोस्तों 10 का जो लेवल है ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो इसको आप रेजिस्टेंस बना के चल सकते हो और इसको दोस्तों आप सपोर्ट बना के चल सकते हो। अब बात करते हैं मार्केट की ओपनिंग की, मार्केट की ओपनिंग किस तरह से हो और हमको किस तरह से उसमें काम करना है। मान लिया दोस्तों आपका मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो देखिए जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो आपको जब तक सी में पोजीशन नहीं लेनी। यदि ऊपर जाता है तो सी में पोजीशन लीजिए, यहाँ से नीचे आता है तो दोस्तों आप पी में पोजीशन थोड़ा सा निफ्टी के अंदर आपको सावधान होकर लेना है। निफ्टी के अंदर इतनी जल्दी आपको पी में पोजीशन नहीं बनानी है। देखिए आज मार्केट ने यहाँ ब्रेक दिया लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर पी में पोजीशन नहीं बनाई थी। तो क्या करना है दोस्तों, आपको पी में पोजीशन थोड़ी सी संभल के बनानी है। बात ओपनिंग होगी, फ्लैट ओपन होगा दोस्तों, यहाँ से ऊपर जाने के बाद ही हम सी में पोजीशन बनाएंगे। और दोस्तों मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है तब हम इसके ऊपर जाने पर 20,930 के ऊपर जाने पर हम फिर सी में पोजीशन बनाएंगे। हम पी में पोजीशन जब तक नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट आपका 20,850 को ब्रेक नहीं कर देता, जब तक मार्केट आपका 20,850 को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम पी में पोजीशन दोस्तों नहीं बनाएंगे निफ्टी के अंदर। तो इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।